डैड। अरे कहाँ चली गई थी तुम? और तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा था? वो सुबह मैं फोन चार्ज करना भूल गई थी, इसलिए बंद हो गया था। मैं खुद आपसे बात करना चाह रही थी। सब ठीक तो है ना बेटे? डैड, आपको पता है जीजू ट्रांसफर लेके मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। What? यस डैड, जीजू का ट्रांसफर मुंबई हो रहा है और दीदी भी उनके साथ। ओह नो, सुहाना वहां करेगी क्या? हाँ सर जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ भरे पूरे परिवार में तो ठीक था, मगर वहां अनजाने शहर में वो अकेली कैसे रहेंगी? मेरा मतलब है कि हमारे जमाई बाबू तो सारा दिन ऑफिस में रहेंगे। You're right. मुंबई शिफ्ट होने का मतलब है कि सुहाना विल हैव टू रन द हाउस, वो भी अकेले। वही सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ कि दीदी सब कुछ अकेले कैसे संभालेगी। मुझे ईशान से बात करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है डैड। जीजू के घर वाले उन्हें मना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मुंबई जाना चाहते हैं। हाँ, मगर सुहाना के साथ अकेले सुहाना क्या करेगी वहां? उल्टा वो मुसीबत हो जाएगी ईशान के लिए। मैं एक काम करता हूं, कल सुबह मैं सबसे पहले शैलजा जी से बात कर लेता हूं और समझाऊंगा कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर सुहाना टू डू दिस। यहां की बात और थी, यहां सारा परिवार था, लेकिन वहां तो सिर्फ भगवान है मालिक ईशान के लिए। आप दोनों कहिए ना ईशान से कि नौकरी छोड़ दे। क्या? हाँ, अपने मालिक को जाके इस्तीफा दे दे। अब मुंबई वो अकेले कैसे रहेगा? अरे नौकरी क्या इतनी आसानी से मिलती है? अरे तो कौन सी बड़ी बात है? आप तो कर रहे हैं ना नौकरी, आप तो कमा ही रहे हैं ना। अब 4 पैसे के लिए हरा भरा परिवार छोड़ के चला जाए वो क्या? नहीं रानो, मुझे भी लगता है कि हमें ईशान को जाने देना चाहिए। दीदी? हाँ रानो, तुम्हारे आलोक ने भी केवल परिवार की जिम्मेदारी के कारण अपनी तरक्की छोड़ दी। कभी तबादला नहीं लिया, केवल हम लोगों के बारे में सोचकर। पर सच बात तो ये है अनु कि उस समय इस परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। आलोक के बगैर तो इस घर का पत्ता भी ना हिलता। पर अब ये बात नहीं है। अगर ईशान चला भी गया तब भी घर में आलोक है, इंदर है, इलेश है। हमारे लिए ईशान अपनी तरक्की छोड़ दे? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पर भाभी, हम लोग इतने बरसों से साथ रहे हैं, ईशान ऐसे चला जाएगा तो क्या आलोक? साथ रहने का मतलब ये तो नहीं कि हम ही एक दूसरे की तरक्की में बाधा बने, रुकावट बन जाए। परिवार के हर सदस्य के लिए उसका परिवार उसकी शक्ति होना चाहिए, कमजोरी नहीं। अब ईशान को मौका मिल रहा है अपनी तरक्की करने का, जिंदगी में कुछ साबित करके दिखाने का। और तबादले के साथ साथ तुम्हारे ईशान को ओहदा भी तो बड़ा मिल रहा है ना। ऐसे में हम ही उसके परिवार वाले उसकी तरक्की में बाधा बन जाए, ये ठीक होगा नहीं? 6 महीने की तो बात है रानू। 6 महीने? बस 6 महीने। दीदी, 6 महीने कोई कम होते हैं क्या? ईशान कभी अकेला नहीं रहा है तो मुंबई में वो अकेले कैसे रहेगा? ओहो रानो, रह लेगा तुम्हारा ईशान अकेले। अरे पानी में गिरकर ही इंसान तैरना सीखता है ना, अपने हाथ पैर चलाता है ना। जब ईशान पे कोई जिम्मेदारी आएगी तब वो भी निभाएगा, क्यों आलोक? और वैसे भी ना आलोक, अब वक्त आ गया है कि ईशान भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम कब तक उसे बच्चा बनाकर रखेंगे? पर भाभी, ईशान मुंबई जाएगा तो सुहाना भी जाएगी, लेकिन सुहाना को वहां अकेले संभालना नौकरी से भी ज्यादा मुश्किल काम होगा।
ओहो चुप करो। वैसे भी तुम लोगों को लगता है कि सुहाना कुछ नहीं संभाल सकती, अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। ऐसी बात नहीं है। देखना, सुहाना पर जब जिम्मेदारी पड़ेगी वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। रानो, हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना होगा। दीदी, ओहो रानो, हम माएं ही तो अपने बच्चों को अपने गोद से उतारती हैं ताकि अपने बच्चे चल सके। तुम क्यों इतना डर रही हो? रानो, भाभी ठीक कह रही है। हमें ईशान को भेज देना चाहिए। यही सही है। ठीक है। ना, गलत कहेंगे। छोटी की छोटी है तू। समधी जी, आप चिंता ना करें। अब आपकी सुहाना पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। शैलजा जी प्लीज आप मेरी बात समझिए। आप कुछ ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो रही है सुहाना को लेके। वो ये सब नहीं हैंडल कर पाएगी। इनफैक्ट वो ईशान के लिए लायबिलिटी बन जाएगी। सुहाना ने आज तक ना ही सब्जियां खरीदी है और ना ही घर संभाला है। बड़ी माँ, आप समझाइए ना उन्हें कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे बार बार नहीं मिलेगी। भाई साहब, अब मैं क्या कहूँ आपसे। अगर हम सुहाना को मौका देंगे ही नहीं तो वो अपना घर संभालना सीखेगी कब? एक मिनट, बड़ी माँ, मुझे दीजिए ना। हाँ डैड, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे वैसे सुहाना को वहाँ पे कुछ करना ही नहीं होगा, सारा इंतजाम हो जाएगा वहाँ पे, और मैं मेड भी रख लूंगा। और अगर मेड नहीं है तो मैं तो हूँ ही ना। पर बेटे तुम सुहाना को जानते हो ना। भाई साहब, मैं कह रही हूँ ना, मुझे पूरा विश्वास है सुहाना सब कुछ संभाल लेगी। चलिए आप बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। हैं शैलजा जी देखिए भाई साहब, आपकी सुहाना आपकी नहीं रही, वो हमारी बहू है। हम हमारी बहू को चाहे जहां भी भेजे, आपको उससे मतलब। जी माफ कीजिए भाई साहब, मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है। भाई साहब क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ शैलजा जी कि पिता होते हुए मुझे सुहाना पर भरोसा नहीं है और आप लोग को इतना भरोसा है। पूरा। ठीक है, जैसे आप लोग की मर्जी। वो ईशान को मेरा गुड विशेस दे दीजिएगा। जी। विदिशा, अब होगी हमारी सुहाना की असली जिंदगी शुरू। Let's just pray for her. हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? ऑफिस। ओए, तू मेरा एक काम कर, वहां ना रास्ते में तुझे वो असिस्टेंट डेकोरेटर है ना, वैसे मैंने उसको सारा ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उसको बोलियो कि हमें 500 कुर्सियां चाहिए। वो भी होता ना वो सफेद कलर का कपड़ा जो। ओए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ये फाइलों में कहाँ घुसा हुआ है तू? भाभी, आप देख रही? पूरे परिवार ने इसको मुंबई जाने से मना किया, लेकिन नाराज सिर्फ मुझसे। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। ओए, झूठ बोलता है, थप्पड़ मारूंगा तुझे। लोग बस ना। ईशान, बेटे सुन, हमने ये फैसला लिया है कि तुम मुंबई जाओगी। हाँ? What? बड़ी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सुहाना, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर किया है। ये हमारे ईशान की तरक्की का मामला है। क्या तुम लोगों को लगता है कि हमें हमारे ईशान की तरक्की के आड़े आना चाहिए? अरे छोटी मामी। ओ यार, अब तुम रोना शुरू मत करो। माँ बस 6 महीने की बात है। चुप कर तू।
6 months में अपनी फैमिली के बगैर कैसे रहूंगी ईशान? सुहाना, फैमिली मेरी भी तो है ना। हाँ सुहाना, इसी बहाने तुम एक नई दुनिया देखोगी, अपनी दुनिया अपने हाथों से सजाओगी। कितना अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें सब कुछ अपने हाथों से करने का। ईशान, सरोज की शादी के बाद तुम मुंबई चली जाना। जी बड़ी माँ। ओए, हाँ अब तुझे देर नहीं हो रही ऑफिस जाने के लिए? हैं? जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। अरे वाह, अब तो सुहाना मुंबई जाएगी। आपको अच्छा लग रहा है सुन के? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहाँ बहुत मजे करेंगे और तुम तो वहाँ खाना बनाओगी, कपड़े धोओगी, सब कुछ करोगी तुम। हाँ, ईशान को तो वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए जाहिर है सुहाना को ही सब्जी वगैरह लेने बाहर जाना पड़ेगा। आपको तो वहाँ पे झाड़ू पोछा भी मारना होगा। OMG, बड़ी माँ, ये सब मुझे करना पड़ेगा? नो वे, मैं मेड रख लूंगी। क्यों ईशान? नहीं नहीं नहीं, मेड नहीं, खाना तो मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। क्यों? बड़ी फैमिली फैमिली कर रही थी ना सुहाना, अब बारी है तुम्हें अपना घर संभालने की। नो, आई एम नॉट गोइंग। हम सब भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। ससुराल